एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर बहुत से हंस रहते थे। उनमें से एक हंस बहुत सयाना था। वह बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी था। सब उसका आदर करके ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल के पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ, यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी? सयाने हंस ने समझाया, आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे यह सारे पेड़ के तनों को लपेटा मारकर ऊपर तक आएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम सारे मर जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया, यह छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बन जाएगी? तीसरा हंस बोला, ताऊ, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर रहा है। किसी ने कहा, यह ताऊ अपनी अकल का रोब डालने के लिए अदरहीन कहानी गढ़ रहा है। इस प्रकार किसी भी हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकल कहाँ थी। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखों तक पहुंच गई। बेल काटना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब हंस दाना चुगने बाहर गए थे, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसके पेड़ पर चढ़कर जाल बनाया और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए। पेड़ पर उतरे तो बहेलिए के जंगल जाल में पूरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए तो फड़फड़ाने लगे। तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, एक संकट में निकालने की तरकीब तू ही बता सकते हो। आगे हम तेरी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंस ने हामी भरी। तब ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा तब मुर्दों होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल के निकाल कर जमीन पर रखा जाएगा। वहां भी मरे समान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा तो सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसे ही किया जैसे ताऊ ने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीढ़ी की आवाज के साथ ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। बुजुर्गों की सोच दूरदृष्टि और अनुभव वाली होती है। उनके कहे का अनुसरण हमको भविष्य की समस्याओं से सुरक्षित रखता है।